humble yourself before the Lord and He will lift you at the right time. In 3 ways God answers your prayer. He says yes and gives you what you want. He says no and gives you better. And He says wait and gives you the best in His time. सबको जय मसीह की बॉर्न टू विन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं पास्टर राकेश पॉल आपका स्वागत करता हूं। आपके प्रेम के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं जो आपने बॉर्न टू विन कार्यक्रम के प्रति दिखाया है। आपके तमाम ईमेल्स के लिए, फोन कॉल्स के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। बहुत सारे लोग जो है मुझे अपने शहर में बुला रहे हैं मीटिंग्स के लिए। मुझे क्षमा कीजिए कि कई शहर में मैं नहीं आ पाया हूं अभी तक, लेकिन आपके इस प्रेम के लिए मैं आपको पूरे दिल से बॉर्न टू विन का पूरा टीम आपको धन्यवाद देता है। आइए इससे पहले कि हम परमेश्वर का वचन को सुने, बाइबल को अपने हाथ में ले ले और मेरे साथ बोले, ये मेरी बाइबल है, इसमें जो लिखा वो सत्य है, इसमें जो लिखा वो मैं हूं, इसमें जो लिखा वो मैं कर सकता हूं। आज मैं परमेश्वर के वचन को सुनूंगा और मैं कहता हूं मेरा जीवन बदलने के लिए तैयार है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। मेरे साथ निकाले आप लूका रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय और 62 पद। लूक चैप्टर 9 वर्स 62। यहाँ पे इस प्रकार लिखा है, यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ हल पर रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग नहीं है। परमेश्वर उसके वचन पर पड़ जाने पर आशीष दे। यीशु कहते हैं कि जो कोई हल पर हाथ रखकर पीछे देखता है वो परमेश्वर के राज्य के योग्य नहीं है। इसका अर्थात ये है कि जब हम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसे अपने जीवन का मुक्तिदाता ग्रहण कर लिया है, तो हमें पीछे नहीं मुड़ना है, हमें आगे बढ़ते जाना है। और यही मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि जीवन में आगे बढ़ना सीखे। लर्न टू लिव अ लाइफ विच जीसस आस्क यू टू लिव। लर्न टू लिव अ लाइफ विच इज अ क्रिश्चियन लाइफ। ऐसा जीवन जो मसीही जीवन हो। सीखे कि कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे कारण हैं जो हम पीछे रह जाए, पीछे की ओर बात को ध्यान देते हैं, लेकिन वचन में कई बार हमें शिक्षा दिया गया है कि हम पीछे की बातों को भूलकर हम आगे बढ़ते जाए। कठिनाइयां होती है, समस्या होएगी, इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन हमें आगे बढ़ते जाना है। मैं आपको बताऊं कि विश्वास परमेश्वर को आकर्षित करता है, लेकिन आज्ञा मानना परमेश्वर के कार्यों को, चमत्कार को आकर्षित करता है। फेथ अट्रैक्ट्स गॉड एंड ओबीडियंस अट्रैक्ट्स एक्शन ऑफ गॉड। परमेश्वर के चमत्कार को यदि अपने जीवन में देखना चाहते हैं तो हमें आगे बढ़ते जाना है। सीखना है कि जीवन में आगे हम कैसे बढ़ सके। हमें आज्ञा मानना है। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो उस समय आज्ञा मानना जो है बहुत आसान होता है, लेकिन जब सब कुछ हमारे विपरीत चल रहा है और उस समय प्रभु के लिए समय निकालना, प्रार्थना करना, विश्वास करना या वचन पढ़ना या संगति रखना, ये बहुत मुश्किल हो जाता है। मित्रों, मैं आपको सिखाना चाहता हूं आज कि विपरीत परिस्थिति में भी आप प्रभु की आज्ञा माने, क्योंकि आज्ञा मानने के द्वारा आप परमेश्वर के बड़े बड़े कार्यों को अपने जीवन में देख पाएंगे। निराशा आ सकती है, समस्याओं को हम रोक नहीं सकते, लेकिन उस समय हम कैसे अपना व्यवहार रखते हैं यह महत्वपूर्ण है। यदि आप मरुभूमि में आप परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य है तो जरूर आप वायदा किए हुए देश कनान में भी विश्वास योग्य होंगे। कई बार हम मरुभूमि में विश्वास योग्य नहीं होते हैं और सोचते हैं कि कनान में पहुंच जाए, तो ऐसा नहीं होगा। हमें जीवन में आगे की ओर देखना है। यदि आप देखेंगे कि जो हमें आर्मर्स ऑफ गॉड जो हमें दिया गया है इफिसियों की पत्री में, हम जानते हैं कि उसमें 6 अध्याय में हम पाते हैं कि ऐसा लिखा है कि सो सत्य से अपनी कमर कसकर और धार्मिकता की झिलम पहनकर और पांव के मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर और उन सब के साथ विश्वास की ढाल लेकर स्थिर रहो। तो ये सारे शस्त्र जो हमें दिए गए हैं वो हमें आगे बढ़ने के लिए दिए गए हैं।
पीछे मुड़ने के लिए नहीं दिए गए हैं। सारे शस्त्र जो है, ढाल है, तलवार है, मुकुट है, जो भी है, सब आगे बढ़ने के लिए, वो हमें आगे की ओर सुरक्षित करता है, लेकिन पीछे हमारा खाली है। तो यदि हम पीछे मुड़ते हैं तो शत्रु हमें आक्रमण करके हरा देगा और हमें चोट पहुंचा सकता है। विश्वास करने के साथ साथ हमें विश्वास के अनुसार कार्य भी करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया कि विश्वास से आप परमेश्वर को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में आप देखने पाएंगे। कई बार कलीसियाओं में शिक्षा दी जाती है कि विश्वासी बनो, विश्वास करो, विश्वास करो, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि विश्वास करना ठीक है, लेकिन विश्वास के साथ साथ हमें आज्ञा मानना चाहिए। आज्ञा मानना जो है उत्तम बलिदान से भी उत्तम है। यही बाइबल की शिक्षा है। हम देखते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में हम देखते हैं 10 कोढ़ी की कहानी। ये 10 कोढ़ी जो है वो समाज से बाहर निकाले हुए लोग हैं, और हम जानते हैं कि जिस प्रकार से अनेक शहरों में आप कुष्ठ कॉलोनी पालेंगे, शायद उनके समाज में रहने वाले, उनकी कलीसिया उसको मदद नहीं कर पाई, उनके प्रीस्ट मदद नहीं कर पाए, उनके रिलेटिव्स मदद नहीं कर पाए, उनका एजुकेशन, डॉक्टर्स उनको मदद नहीं कर पाए। तो उन्होंने क्या किया, मिलकर इनको समाज से अलग कर दिया, और ये सारे जो कोढ़ी है वो भीख मांगते थे रोड के किनारे। और उस समय यीशु मसीह जब वहां से गुजर रहा था तो उन्होंने चिल्लाया कि लॉर्ड जीसस हैव मर्सी ऑन अस, हील अस, प्रभु हम पर कृपा करें और हमें चंगाई दे। बिल्कुल आश्चर्य की बात है कि यीशु मसीह जो है वहां पर जब उनको देखा, उनसे सुने, तो यीशु मसीह ने उनको छुआ और चंगाई नहीं दिया, ना कि कुछ बोला और उनको चंगाई मिल गया, लेकिन यीशु मसीह उन्हें एक आज्ञा देते हैं, और वो आज्ञा ये था कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखा दो। यदि आप निकाले मेरे साथ लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और उसका 14 पद में, बहुत इंटरेस्टिंगली यीशु मसीह यहां पर उनसे कहते हैं, लूका 17 का 14 में यीशु कहते हैं, उसने उन्हें देखकर कहा, जाओ और अपने आप को याजकों को दिखाओ, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। यीशु उनसे कहते हैं, जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। बिल्कुल आश्चर्य वाली बात है, क्योंकि कई बार यीशु ने कहा और चंगाई हो गया, कई बार यीशु ने छुआ, चंगाई हो गया। एक स्त्री ने यीशु को छुआ था और उसके 12 साल से जो रोग था वो रोग समाप्त हो गया। और यहां पर ये कोढ़ी जब यीशु से बोलने लगे कि यीशु हमें चंगाई दे, तो उसने उसे आज्ञा दी कि जाओ और अपने आप को याजक को दिखाओ। बिल्कुल आश्चर्यजनक बात है। मान लीजिए मैं आपके शहर में आता हूं प्रार्थना करने के लिए या प्रचार करने के लिए, और आप मेरे पास आते हैं, बोलते हैं पास्टर राकेश मेरे लिए आप प्रार्थना कर दीजिए, और मैं आपके लिए प्रार्थना नहीं करता हूं और कहता हूं जाइए अपने आप को अपने पास्टर को दिखा दीजिए, तो आप सोचेंगे कि क्या आज्ञा है सर, कम से कम प्रार्थना तो कर दीजिए, बड़े श्रद्धा के साथ हम आए आपके पास। लेकिन यहां पर यीशु ऐसा नहीं करते हैं। यीशु सिर्फ कहते हैं जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। कई बार परमेश्वर आपको और हमें साधारण से आज्ञा देते हैं, और उसी आज्ञा मानने में ही हमारा चमत्कार छिपा हुआ है। शायद आप कहते हैं प्रभु मेरे जॉब में मेरा सैलरी दुगना हो जाए, लेकिन प्रभु आपसे कहते हैं कि आप समय पर ऑफिस जाना सीख ले। आप कहते हैं प्रभु मेरे जीवन में चमत्कार कर दे। प्रभु आपको कहते हैं पहले समय पर कलीसिया जाना सीखो। प्रभु मैं पूरे दुनिया को प्रचार करना चाहता हूं। प्रभु कहते हैं पहले अपने घर में एक अच्छा पिता, एक अच्छी माँ, एक अच्छा पति, एक अच्छा पत्नी बनकर दिखाओ, तब पूरी दुनिया को प्रचार करना। कई लोग सेवकाई करते हैं, लेकिन बाहर वालों के साथ उनका रिश्ता काफी अच्छा है, लेकिन घर में
उनके साथ जो है उनका आपस में रिश्ता बहुत खराब रहता है। हमारी सेवकाई जो है घर से शुरू होती है, और साधारण सी आज्ञा मानना जो है एक बड़ी बात है। इट इज ग्रेट थिंग टू बी फेथफुल इन स्मॉल थिंग। यहां पर यीशु उनसे कहते हैं कि जाओ अपने आप को याजक को दिखाओ। और उस समय ये सारे कोढ़ियों के दिमाग में क्या चल रहा होगा? अरे क्या हुआ, यीशु ने क्या आज्ञा दे दी? हमें तो लगा था कि यीशु हमें छुएंगे। उनके आशा के विपरीत यीशु कुछ कह रहा है, लेकिन उन्होंने डिसाइड किया है चलो ठीक है, चूंकि यीशु कह रहा है तो हम उसे करेंगे। और वो काफी दूर रहते थे समाज से, अपने गांव से। तो वो शायद जब जा रहे थे तो देखा कि अरे कुछ नहीं हो रहा है। और फिर कुछ लोग पूछ रहे हो कि कहां जा रहे हो? उन्होंने कहा हम जा रहे हैं याजक के पास अपने आप को दिखाने के लिए। क्यों? क्योंकि यीशु ने कहा है। तो शायद लोग हंस रहे होंगे, अरे अपने आप को तो देखो, कुष्ठ है पूरे शरीर में, वहां से खून बह रहा है, वहां पर घाव है। इन्होंने शायद जवाब दिया होगा कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं, क्योंकि यीशु ने कहा है तो हम उसे करेंगे। आज जब जा रहे थे तो शायद आपस में उनका उतना बड़ा विश्वास भी नहीं होगा, लेकिन वो आज्ञा मान रहे थे। हो सकता है जाते जाते एक ने कहा होगा देखो 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 मेरे पास एक नया स्किन, मेरे नए स्किन आ रहे हैं। दूसरे ने कहा देखो मेरा घाव खत्म हो रहा है, मेरा भी ऐसा हो रहा है। और वचन में लिखा है लूका 17:14 में लिखा, और जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। याजक के घर पहुंचने से पहले उनको पूर्ण रूप से चंगाई मिल गई थी। जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। आपका आज्ञा मानते मानते आपके जीवन में चमत्कार हो जाएगा। कई लोग मुझे कहते हैं कि मेरे लिए प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन आप अपने लिए प्रार्थना नहीं करते। कई लोग कहते हैं मेरे पति के लिए प्रार्थना कर दीजिए, लेकिन आप अपने पति को अच्छे बातें नहीं बोलते हैं। उनके लिए जो है आप अच्छी अच्छी बातों को जो है अपने मुंह से नहीं निकालते हैं। उनके लिए जो है परमेश्वर के वचन के वायदों को नहीं बोलते हैं। आप शायद उनको श्राप देते हैं, आप उनको गाली देते हैं या डांटते हैं, फटकारते हैं, और फिर प्रार्थना करवाते हैं कि मेरे पति बदल जाए, मेरे पति ठीक हो जाए। नहीं, आप आज्ञा मानने सीखे, आप अच्छे से बात करना सीखे, आप प्रेम रखना सीखें, क्योंकि आज्ञा मानने के द्वारा ही आपके जीवन में और आपके परिवार में परमेश्वर महान कार्य करेंगे। हालेलुया। जाते ही जाते ये सारे कोढ़ी जो है, कुष्ठ रोगी जो है, वो ठीक हो गए। आप कहते हैं प्रभु मुझे चंगाई दे दीजिए, चंगाई दे दीजिए प्रभु। लेकिन जब आप भोजन करने जाते हैं किसी के शादी में, किसी के बर्थडे पार्टी में, तो वहां इतना खा लेते हैं, इतना खा लेते हैं कि जितना आपका पेट में अटता नहीं उससे ज्यादा आप खा लेते हैं। आप गला तक खा लेते हैं। सोचते हैं अरे चिकन की जो है वो ये टांग जो है 2 और खा लेते तो क्या जाने वाला है। आपको बुलाया भी नहीं गया, शायद आपके दोस्त को बुलाया गया, उसके साथ भी चले जाते हैं, खूब खा लेते हैं, अपना सेहत का ख्याल नहीं रखते। और आपको जब बीमारी हो जाती है, पेट के द्वारा बहुत सारी बीमारियां हमारे शरीर में आती है। कहीं दर्द हो रहा है, बोलते हैं अरे हार्ट अटैक हो रहा है, ये प्रॉब्लम हो रहा है, वो प्रॉब्लम हो रहा है। और उस समय आप प्रभु से प्रार्थना करते हैं प्रभु मुझे चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए। प्रभु आपको साधारण से आज्ञा देते हैं कि खाने का चिंता मत करो, अपने शरीर का चिंता करो। उतना ही खाओ जितने शरीर की आवश्यकता है। एक्सरसाइज करो और अच्छी नींद लो, अपनी सेहत की देखभाल करो। ऐसा करने से आप फिट रहोगे, स्वस्थ रहोगे, और जो है आपके शरीर से शायद बीमारियां जिसको आप लेकर आते हैं वो नहीं आएगी। प्रभु हमसे साधारण सी आज्ञा देते हैं जिसमें बड़े बड़े चमत्कार छिपे हुए हैं। हम उन साधारण आज्ञा को मानना नहीं चाहते। हम चाहते सब कुछ प्रभु करके दे। जैसे एक रोगी था, वो 38 साल से बीमार था वो, और वो 38 साल से एक जगह था, और यीशु उनसे पूछते हैं तू क्या चाहता है?
तो वो कहने लगा कि प्रभु, ऐसा होता है कि ये बैतसैदा पूल में हर साल जो है स्वर्गदूत आते हैं और पानी को हिलाते हैं, और जो व्यक्ति पहले कूद जाता है उसे चंगाई मिल जाती है, लेकिन मेरे पास तो कोई है नहीं कि उस पुल के पास लेकर जाए मुझे। समस्या मेरी है, लेकिन समाधान करने वाला कोई तो है नहीं। प्रभु, कोई तो होना चाहिए समाधान करने वाला। आप देखिए कि अगर वो व्यक्ति 38 साल से एक जगह में पड़ा है, अगर एक दिन में 1 इंच भी खिसक जाता, तो वो पूल के बिल्कुल किनारे पर होता। और इस समय जब स्वर्गदूत आते और उस पानी को हिलाते तो उसमें से उसे गिरना ही तो था, लेकिन नहीं, वो 38 साल से एक जगह में है और इंतजार कर रहा है कि कोई ना कोई आकर मेरा समस्या का समाधान करेगा। समस्या मेरा है, लेकिन समाधान कोई और करेगा। हम उसे समाधान करना नहीं चाहते, हम आज्ञा नहीं मानना चाहते, हम परिश्रम नहीं करना चाहते, और हम चमत्कार चाहते हैं। कलीसिया में दान देना, दशवांश करना, अरे नहीं चाहते हैं, नहीं होगा मुझसे। हम कंजूसी करते हैं उस समय, और उस समय कंजूसी करते हैं, लेकिन प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत की आशीष दे। गाना गाते हैं, ऑल टू जीसस आई सरेंडर, सब मैं देता हूं। और अपना वॉलेट, अपना पर्स निकालते हैं और छोटा सा नोट निकाल के, एक सिक्का निकाल के चंदे की थैली में हाथ इतना अंदर घुसा देते हैं ताकि सिक्का जो है वो आवाज ना करे। और गाना कौन सा गा रहे हैं? सब मैं देता हूं, ऑल टू जीसस आई सरेंडर। हम प्रभु को चीट नहीं कर सकते, ठग नहीं सकते। मित्रों, आज्ञा मानने से आपके जीवन में और मेरे जीवन में चमत्कार होगा। हालेलुया। लिखा है, जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। कई बार आप और हम शुद्ध इसलिए नहीं होते, हमारे जीवन में प्रभु इसलिए कार्य नहीं करते क्योंकि हम साधारण बातों में हम आज्ञा नहीं मानते। यदि प्रभु कह रहा है किसी को माफ करने के लिए, साधारण सी बात है, पवित्र आत्मा आपसे बात करते हैं कि माफ कर दो, पिछली बातें छोड़ दो, उसे स्मरण मत करो, उसे याद करके झगड़ा मत करो। और हम क्या करते हैं? उसको छोड़ते नहीं, उसको भूलते नहीं, और हम उसके लिए और भी झगड़ा करते रहते हैं। मित्रों, जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। विश्वास से आप परमेश्वर को आकर्षित करते हैं और आज्ञा मानने के द्वारा परमेश्वर के महान कार्यों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आज क्या कह रहा है प्रभु आपसे? किन बातों में आपको आज्ञा मानना है? हो सकता है आपके समझ से परे है, प्रभु उसने तो मुझे माफी नहीं मांगा है, तो मैं कैसे माफ कर दूं? यही तो आज्ञा है। उसने माफी नहीं भी मांगा है, फिर भी आपको और मुझे माफ करना है। परिवार में आज इतने समस्या हो रहे, पति पत्नी के बीच में एक दूसरे को में तालमेल नहीं बैठ रहा है, बहुत सारे डिवोर्स हो रहे। वो इसलिए क्योंकि वो सब हम अपने ईगो में बैठे हुए हैं, अपने ईगो में बैठे हुए हैं, अपने अहम में है कि वो मुझसे माफी मांगेगी, वो मुझसे माफी मांगेगा। नहीं, एक साधारण सी आज्ञा है कि माफ कर दो। यीशु मसीह जब क्रूस पे थे, अपनी जान दे रहे थे, कितने लोगों ने उनसे माफी मांगा था? किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, हे पिता इन्हें क्षमा करे क्योंकि ये नहीं जानते कि वो क्या कर रहे हैं। आज हमारा जीवन, आपका जीवन ऐसा होना चाहिए। जाते ही जाते वे शुद्ध हो गए। फेथ अट्रैक्ट्स गॉड एंड ओबीडियंस अट्रैक्ट्स द एक्शन ऑफ गॉड फॉर योर लाइफ। दूसरी इंसिडेंट में बताना चाहता हूं, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में यीशु मसीह जो है पानी को दाखरस बनाए। दाखरस उस समय भोजन का अहम हिस्सा था। उस समय यीशु मसीह ने कोई भी बड़ी चमत्कार नहीं किए थे। यीशु मसीह बहुत फेमस भी नहीं था। यीशु मसीह ने 5,000 लोगों को खिलाया भी नहीं था। यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई स्टार्ट भी नहीं की थी। यीशु मसीह उतना फेमस नहीं था। चूंकि यीशु की मां को वहां बुलाया गया था, तो यीशु और उनके चेलों को भी वहां पर बुलाया गया। तो उनके यहां दाखरस की कमी हो गई। तो वो लोग जो है ये सूचना
यीशु की मां को देकर दिए कि देखिए दाखरस की कमी हो गई। यीशु की मां ने यीशु को कहा। और उस समय के कल्चर के अनुसार जब गेस्ट आते थे तो मिट्टी के जो है पत्थर के मटके जो है रखा जाता, घड़ा रखा जाता था, उसमें पानी भर के वो रखते थे ताकि गेस्ट के पैर को, अतिथियों के पैर को धोए। और जब यीशु वहां पर आया, यीशु ने कहा, जितने दास थे, नौकर थे, उनको बोला कि इन सारे घरों को आप पानी से भर दीजिए। वो कह सकते थे प्रभु पानी तो है हमारे पास, पानी तो चाहिए नहीं, लेकिन उन्होंने कहा अच्छा यीशु ने कहा तो हम करेंगे। जब उन्होंने सारे मटकों को पानी से भर दिया तो यीशु स्वर्ग की ओर ताकते, अपने हाथ उठाते, कहते हैं पिता चमत्कार कर दे, ये मेरा पहला चमत्कार है, अपनी आशीष दे ताकि लोगों के सामने साबित हो जाए मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करते यीशु मसीह। यीशु मसीह ऐसा कुछ नहीं करते वहां पर। यीशु मसीह उन दासों को कहते हैं, नौकरों को कहते हैं, क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं कि इन मटकों में पानी भर दो। और दूसरा स्टेटमेंट ये है कि अब मटकों से दाखरस बांट दो। अगर आप उन दासों में रहते या नौकरों में एक रहते तो आप क्या सोचते? प्रभु आप हमें मरवाइएगा, ये लोग हमको मारेंगे, आपको तो कुछ नहीं मारेंगे, आप तो गेस्ट है, हम तो नौकर हैं, हम तो वेटर हैं, यहां पे हम तो सर्व करने के लिए है, वो तो हमें गाली देंगे कि आपने बोला अभी पानी भरो, हमने पानी भरा है, अभी तो मैंने पानी भरा, अभी 10 सेकंड के आप बात बोल रहे हैं कि दाखरस बांट रहे हैं, दाखरस बांट दो लोगों को। सोचिए अगर वो लोग बांटते नहीं, यीशु पर विश्वास नहीं करते तो क्या होता है, उसके अनुसार आज्ञा नहीं मानते तो क्या होता है? इतने लोगों को दाखरस नहीं मिलता। उन्होंने सोचा होगा मन में, ठीक है इन मटकों में हमने पानी भरा है, अपने हाथों से भरा है, चूंकि यीशु कहता है कि ये पानी दाखरस है और बांट देने के लिए, तो चलो बांट देते हैं। और जब वो बांटने लगे तो वचन में लिखा है लोगों को दाखरस मिला और लोग कहने लगे कि इतना अच्छा दाखरस कहां छुपा कर रखे थे। आज्ञा मानने के द्वारा आप परमेश्वर के चमत्कार को अपने जीवन में देखने पाएंगे। हालेलुया। रिबाना शिकारा का तारा बना शिरा। आज हम इतने शिथिल हो गए हैं कि हम कलीसिया जाना नहीं चाहते हैं, हम संगति करना नहीं चाहते हैं। सारी बातों में हमारे पास समय है, लेकिन आज्ञा मानने के लिए हमारे पास समय नहीं है। प्रभु के भवन में जाने के लिए समय नहीं है, प्रचार सुनने के लिए समय नहीं है, परमेश्वर के राज्य में खड़े होने के लिए समय नहीं है। उत्साहित करना चाहता हूं मैं आपको, यदि आप अपने जीवन में, अपने परिवार में आप चमत्कार देखना चाहते हैं तो परमेश्वर की आज्ञा छोटी छोटी बातों में भी मानना सीखे। बड़ी बड़ी बातों नहीं, बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना, वचन को सीखना, जानना, मानना और उसके अनुसार एक मसीही जीवन के अनुसार कार्य करना, अस्पताल में जाना, जो लोग बीमार है, गरीब है, उनकी सेवा करना, यह वचन हमें सिखलाता है और यह जरूरी है कि हम उससे करें। इसी के द्वारा हम अपने जीवन में देखेंगे कि परमेश्वर ने बहुत सारे चमत्कार हमारे आज्ञा मानने के द्वारा हमारे जीवन में कर दिया। किन बातों में प्रभु चाहता है कि आप उनकी आज्ञा माने? कोढ़ियों के लिए जाते ही जाते वो चंगे हो गए। शायद उनके पास विश्वास नहीं था, लेकिन वो आज्ञा मानते थे। हो सकता है आज आपको मन नहीं करता है प्रभु की संगति करना है, लेकिन फिर भी आज्ञा माननी है, क्योंकि संगति करना जो है जरूरी है। आपको मन नहीं करता दान दशवांश देना, लोगों की सेवा करना, प्रार्थना करना, कीजिए, क्योंकि ये आज्ञा मानना है। आइए मैं आपके लिए प्रार्थना कर लेता हूं। प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं अपने सारे मित्रों के लिए, इनके जीवन में खुदावन आप एक पॉइंट ऐसा दे कि ये समझ सके कि इन्हें जीवन में आगे बढ़ना है। प्रभु, लर्न टू गो फॉरवर्ड,
जीवन में आगे जाना सीखे। हम विश्वास करते हैं, लेकिन विश्वास के अनुसार हमारा काम भी हो। हाँ प्रभु, हम भी चाहते हैं अपने चमत्कार को हमारे जीवन में करें। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।